सोशल वर्क हेरल्ड के आज के संस्करण में समाज कार्य कहानियों के द्वारा और कहानियों में समाज कार्य ढूंढने के इस नवीन प्रयास में आपके सामने एक छोटी सी कहानी। बहुत समय पहले की बात है। एक लकड़हारा था, काम की तलाश में इधर उधर भटक रहा था। आखिरकार उसे एक जंगल में काम मिल गया। लकड़हारा था तो निश्चित रूप से काम लकड़ी काटने का ही था। मालिक ने उससे कहा कि मैं तुम्हें काम दे रहा हूं, बड़ी ईमानदारी से लगन के साथ अपना काम करना। लकड़हारे ने भी जैसे सारे एम्प्लॉइज बोलते हैं, उसने भी पूरा भरोसा दिलाया कि मैं बड़ी जी जान से काम करूंगा, लगन के साथ काम करूंगा, मेहनत के साथ काम करूंगा, आपको शिकायत का कोई मौका नहीं दूंगा। चूंकि बात पुराने दिनों की है, लोग अपनी बात पे कायम रहते थे, तो ये लकड़हारा अपनी ईमानदारी के साथ काम करने लगा। पहले दिन उसने बड़ी मेहनत के साथ पूरे दिन काम किया और 7-8 पेड़ों की छोटी छोटी टहनियां करने में जो उसको काम दिया गया था, बड़ी फुर्ती के साथ, बड़ी लगन के साथ किया। दूसरे दिन भी उसी मेहनत के साथ गया, लेकिन उसने 2 दिन बाद नोटिस किया कि आज पूरे दिन काम करने के बाद उसका आउटपुट उतना नहीं है, उतनी लकड़ियां नहीं चीर पाया, उतनी लकड़ियां नहीं काट पाया जितनी उसने पहले दिन काटी। उसको शंका हो गई अपने आप पे, क्या मैं मालिक के साथ विश्वासघात कर रहा हूं? मेरी मेहनत में कोई कमी रह गई है? अब चिंता बढ़ी, रात को नींद भी नहीं आई। दूसरे दिन फिर गया, फिर काम किया, पूरे दिन काम किया, बड़ी लगन के साथ काम किया। आउटपुट फिर आज और कम। परेशान हो गया। 5वें दिन मालिक के पास जाके बोला, मालिक, मैं बड़ी मेहनत कर रहा हूं, लेकिन जो काम मैंने पहले दूसरे दिन किया था, अब मेरे काम में कुछ खोट आ गया है, कुछ कमी हो गई है, मैं उतना काम नहीं कर पा रहा हूं, जबकि मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि मैं पूरी मेहनत के साथ काम कर रहा हूं। मालिक मुस्कुराया। उसने लकड़हारे से कहा कि आखिरी बार तुमने अपने कुल्हाड़े पे धार कब रखी थी? ओह, लकड़हारे की चेतना लौटी। उसको समझ में आया कि वो काम तो कर रहा था, लेकिन उसने अपने कुल्हाड़े को धार नहीं लगाई, उसको चमकाया नहीं, और इसलिए उसकी जो प्रोडक्टिविटी थी वो कम हो रही थी। मित्रों, हमारे जीवन में भी ऐसा ही होता है। हम अपनी स्किल्स को, अपने काम करने की शक्ति को, हम काम करते जाते हैं, लेकिन हम भूल जाते हैं कि हमारी स्किल्स क्या है। हम उन्हें टेस्ट नहीं करते, हम अपने टूल्स को जांचते नहीं हैं, हम कई बार उनके बारे में ओवर कॉन्फिडेंट हो जाते हैं, हमें अतिविश्वास जाग जाता है कि मैं तो कर ही लेता हूं। हम अपनी स्किल्स को परखना छोड़ देते हैं, we leave them unattended। तो जरूरी क्या है कि हमारी जो कुशलताएं हैं, हमारी जो काम करने की गतियां हैं, गतिविधियां हैं, जो तरीके हैं, जो शैली है, उसको नियमित अंतराल पर धार देते रहिए, कुल्हाड़े की तरह उनको चमकाते रहिए, उनको चेक करते रहिए, वरना आपके काम में थकान दिखेगी, आपके काम में बोरियत दिखेगी, आपके काम में एक रास्ता दिखेगी, और आपका काम दूसरों को पसंद नहीं आएगा। चेक योर वर्क, चेक योर स्किल्स, चेक हाउ यू आर डूइंग इट, हाउ डू यू इनरिच योर वर्क। Believe in enriching your work every day. Learn how to understand what I am doing, where it is leading. Maximizing the output or being static or being bored. कहानी छोटी सी, सीख बहुत बड़ी। मेरी छोटी बेटी थी,
उसको मैं कहानियां सुनाता था। कई दिन हो गए मैंने उसको कहानी नहीं सुनाई, तो एक दिन मैंने उससे कहा, आओ बेटे तुम्हें कहानी सुनाता हूं। उसने मुझसे कहा, पापा कहानी तो सुनाना, लेकिन शिक्षा वाली कहानी मत सुनाना। हमें कहानियां पसंद आती हैं, हम उनके अंत को एंजॉय करते हैं, वो धीरे से हमारे हृदय में घुसती हैं, हमारे दिमाग में खलबली मचाती हैं, लेकिन फिर हम उन्हें कहानी समझ के छोड़ देते हैं। ये जो शिक्षा वाला पार्ट है, इस पे ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप समाज कार्य हेरल्ड, सोशल वर्क हेरल्ड के बहुत अच्छे श्रोता हैं, प्रशंसक हैं। आपके कमेंट्स हम तक पहुंचते रहते हैं। हम कोशिश करते हैं कि उन्हें इनमें जोड़ा जाए। लिखते रहिए, देखते रहिए, बताते रहिए और हमें समझाते भी रहिए। सोशल वर्क हेरल्ड में जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।